इन प्यारे स्टूडेंट्स, विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे आज लगेगा क्लास 7th का मैथ्स RS अग्रवाल का चैप्टर 4 रेशनल नंबर का क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर आपको एक सवाल दिया रहता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स हेयर -3/5 एंड -1/2। किसी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको अगर मैं प्रश्न करूं कि कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आपने कभी भी नंबर लाइन को देखा होगा स्टैंडर्ड 2 से, तो आप नंबर लाइन में आप लाइन का मतलब क्या समझते हो कि एक जो नंबर लाइन होता है वह एक लाइन होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिस पर आपको बीच में जीरो होता है, जीरो के दाईं तरफ आपका जो है प्लस वाला नंबर होता है जिसको आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हो, जो अनगिनत होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड में भी आपका जो है बराबर बराबर डिस्टेंस पे आपका -1, -2, -3 इत्यादि चलता रहता है। तो आपको अगर मैं बोलूं कि किसी दिए गए दो रेशनल नंबर्स के बीच में कि कितने और रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं, तो इसका आप आंसर कहीं रट्टा मार के बोल देंगे कि अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसको आप दिमाग में कहीं समझ भी रहे हो कि बस ऐसे ही तुक्का मार दे रहे हो आंसर, नहीं चलेगा ना। समझ को डेवलप करना ही पढ़ाई का उद्देश्य होता है, और इसी से कंपटीशन में आप जो है किसी अलग टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाते हो। तो कंपटीशन क्लियर क्लास चलता है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम यहाँ पे दो रेशनल नंबर हो या कोई भी दो रेशनल दुनिया का नंबर हो, उसके बीच में आप समझ लो कि वो कहीं न कहीं नंबर लाइन पर कोई दो पॉइंट है। आपको एक ज्योमेट्री का सवाल है कि अगर एक लाइन लिया जाए और इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट ए बी लिया जाए, तो उस दोनों पॉइंट के बीच में और कितने पॉइंट्स होते हैं, तो आपका आंसर होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पॉइंट से जो है एक लाइन बना होता है, तो हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप यह कंसेप्ट क्लियर जानते हैं कि एक लाइन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, आप यही समझ लीजिए कि इन्फिनाइट उसमें रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए आइए मिलकर के 5 रेशनल नंबर्स खींचते हैं, -3/5 और -1/2। इसके लिए नंबर लाइन की जरूरत नहीं थी, हालांकि मैंने समझाने के लिए यहाँ खींच दिया। अब इसके बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने का रहा है, तो इसका एक लॉजिक बता रहा हूँ। सॉल्यूशन ये है कि -3/5 और -1/2 का आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेना है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर में 5 और 2 का डिनोमिनेटर जो है वह 10 है। तो 10 के हिसाब से -3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 10 हो जाए, तो 10 में 5 से डिवाइड दो 2, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -6/10 हो गया। और ये आपका -1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ताकि ये इसका भी डिनोमिनेटर 10 ही हो जाए, तो 5 से, तो 5, तो ये आपका आ गया -5/10। अब आप देख रहे हो कि अगर इस दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालना है 5, तो इसका मतलब इसी का इक्विवेलेंट है, ये इन दोनों के बीच का निकालना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आपको मिलेगा नहीं आसानी से, तो आप क्या करिए, इसका एक और लाइक फ्रैक्शन निकाल लीजिए। कितने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो आप देखिए सवाल में नोट करिए कि 5 रेशनल नंबर इसके बीच में निकालना है, तो 5 में 1 प्लस कर लीजिए, यानी 6 से ऊपर नीचे इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6/10 था, इंटू 6 ऊपर नीचे कर लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -36 आपका 60 आया। और इसको भी आप क्या करिए कि ऊपर नीचे जो है -5/10 को ऊपर नीचे उसी तरह से 6 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका -30/60 आ गया। अब आप लिख पाएंगे इसके बीच का, तो कोई भी समझ सकता है कि -30/60 यहाँ है और -36/60 यहाँ है। इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना आपके लिए खेल हो जाएगा, मजाक हो जाएगा। जैसे देखिए, -30/60 से बड़ा होता है आपका -31/60, उससे बड़ा होता है आपका -32/60, उससे बड़ा होता है आपका -33/60, उससे बड़ा होता है आपका -34/60,
उससे बड़ा होता है आपका -35/60। अब उससे बड़ा जो होगा ये खुद ही हो जाएगा, लेकिन हमको इसके बीच का लिखना है। तो इससे बड़ा और इससे छोटा जितना भी आपको फ्रैक्शंस आया, वही सब सारा फ्रैक्शंस जो है वो दिए गए दो फ्रैक्शंस, इसके इसके यानी इसके और इसके, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट ये है, हमने बनाया था इक्विवेलेंट पहले ही। तो दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर 5, तो 5 रेशनल नंबर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी दिए हुए दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर खींच सकते हो का मतलब समझा, और किस तरह उसका तरीका भी समझा। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 4B जो है आपका कंप्लीट होता है आज। और हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 4C 4D। हम एक्सरसाइज को नहीं गिनते हैं, हम गिनते हैं कि बच्चों का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए, और एक शॉर्ट वीडियो में 1-2 क्वेश्चन लेकर के हम उससे रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं ईश्वर की दया से। और ईश्वर की दया से मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सभी बच्चे का मन पढ़ाई में लगे और खूब योगा करें, सुबह सुबह 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। और योगा में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत सबका फायदा होता है अपना अपना, वो अभ्यास करें और अपने तन मन को बैलेंस रखें और खुश रहें, और खुश रह करके पढ़ाई कंसेप्ट क्लियर करके करें, ताकि वह पढ़ाई आगे जाकर काम आएगा। Thank you very much for being here on Vikram Jha YouTube channel, and please like, comment and subscribe. Thank you very much. Meet you in the next video. Till then, take care. Bye.